हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज एक और बेहतरीन सेशन में। आप तक तो ये अच्छी खबर पहुंच ही गई होगी कि यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड की वैकेंसी रिलीज कर दी है। ठीक है ना, उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया, एक सरकारी गजट आया जिसमें उन्होंने बताया कि यूपी में एलटी ग्रेड की वैकेंसी अब की जाएगी और 28 जुलाई से उसका फॉर्म भरा जाएगा। 28 जुलाई 2025 से 28 अगस्त 2025 तक ये फॉर्म आपका चलेगा। तो आप तक ये खबर पहुंच गई, चूंकि ये जंगल में आग की तरफ फैली। कल ही पूरे दिन ये खबर चली। कुछ लोग भ्रम में थे कि पता नहीं ये सही खबर है कि नहीं, चूंकि आजकल यूपी में कुछ भी हो जा रहा है। 1 घंटे में लाखों नौकरियां बढ़ जा रही हैं, फिर उसके बाद सब कुछ गायब हो जा रहा है। ठीक है ना, तो सबको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से ये र्यूमर उठ गया हो, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स इधर कई सारे देखने को मिले। लेकिन फाइनली उन्होंने एक गजट जारी किया। न्यूज़पेपर से लेके हर जगह अपनी वेबसाइट तक सब कुछ उन्होंने बता दिया कि भैया 28 जुलाई से फॉर्म भरेंगे यूपी एलटी ग्रेड का। ठीक है ना, सहायक शिक्षक का फॉर्म भरा जाएगा। अब जैसे ही आपको ये श्योरिटी हो गई कि चलो अब फॉर्म फाइनली भरा जाएगा, तो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में उठा कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला। तो परीक्षा पैटर्न में तो चेंज देखने को मिला है। अभी तक सिलेबस में चेंज पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। और एलिजिबिलिटी को लेकर जो आपका डाउट है, उस पे जो भी आपके डाउट हैं, जो भी संशय हैं, उनको आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि एलटी ग्रेड के लिए अगर आप जा रहे हैं इस परीक्षा के लिए, इस वैकेंसी के लिए, तो क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या योग्यता आपको रखनी होगी इस परीक्षा के लिए, उसकी एक एक करके उसके हर एक बिंदुओं को जानेंगे और सब्जेक्ट वाइज जानेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले बात कर लें, आप देख रहे हैं ये पूरा गजट है जो पीडीएफ मिला वहां से। ठीक है ना, यूपीपीएससी की वेबसाइट से। आइए यहां से देखिए, स्तंभ 1, स्तंभ 2। एक तो जो आपको चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है, और दूसरा है एडिशनल। ठीक है ना, उसके साथ साथ और क्या चाहिए। जैसे सबसे पहले क्रम संख्या 1 में सहायक अध्यापक पुरुष की बात करें, पुरुष और महिला, सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में क्या है, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। सबसे अधिक कंफ्यूजन जो है ना, वो सामाजिक विज्ञान को लेकर है। सामाजिक विज्ञान इन्होंने कहा है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, चारों में से, अब देखिए केवीएस का जब आया था तो उसने कहा था इन चारों में से कम कोई एक विषय, कम से कम कोई एक विषय ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन आपके यूपीएलटी ग्रेड में ये नियम थोड़ा सा चेंज हुआ। इन्होंने कहा भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। या तो इतिहास भूगोल दोनों आपके हों 3 साल, इतिहास राजनीति विज्ञान दोनों हो 3 साल, भूगोल अर्थशास्त्र हो, यानी आपको इन चारों में से 2 विषय 3 साल पढ़ने पड़ेंगे, तब आप सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, तब आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, भारत में विधिद्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, संस्था, इतिहास, अच्छा वही चीज यहां लिख दिया। और क्या लिखा, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि होनी चाहिए। बीएड भी आपके पास होना चाहिए इसके साथ, चूंकि बीएड सबके लिए कंपलसरी है। जितनी भी वैकेंसी आपकी आई है उसमें आपको एक चीज तो पता है कि ग्रेजुएशन ना, ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो आपका है ही है। लेकिन और क्या एडिशनल चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो हम यहां जानने आ गए। जैसे यहां पता लगा हमको कि 2 विषय, स्नातक में सामाजिक विज्ञान के लिए 2 विषय होना चाहिए, एक विषय से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, चलिए अब क्या बताया इन्होंने, अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए। तो इन्होंने बताया भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए एक यहां पर चिन्ह लिखा, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, इंग्लिश लिटरेचर के साथ साहित्य की उपाधि आपके पास होनी, सॉरी स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष यानी बीएड आपके पास होना चाहिए, शिक्षा स्नातक बीएड आपके पास होना चाहिए। अंग्रेजी साहित्य ध्यान रखिएगा, यहां लिखा अंग्रेजी साहित्य।
ये हो गया इंग्लिश के लिए। चूंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता नहीं तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत इंग्लिश वाले में है नहीं। मैथ्स की बात करें, महिला पुरुष मैथ्स की, तो भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि, यानी आप एक मैथ जो है वो आपका 3 साल होना चाहिए, जैसे बीएससी मैथ है तो 3 साल मैथ्स आपका चलना चाहिए, ऐसी डिग्री आपके पास स्नातक की होनी चाहिए। इसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें विज्ञान की, साइंस की, तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। ठीक, ये भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों होना चाहिए स्नातक में, अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शिक्षा स्नातक यानी बीएड, ये आपके पास होना चाहिए। क्या क्या? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस बीएड आपका होना चाहिए, तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना, जीव विज्ञान की चर्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जीव विज्ञान अलग से आएगा, तो जीव विज्ञान में क्या होगा? भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि, प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए जीव विज्ञान के लिए। ठीक है ना, जीव विज्ञान की वैकेंसी अलग से आई। फिर बात करें हिंदी की, तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। अब ये ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले में भी मामला फंसेगा। लास्ट टाइम इन्होंने ये चेंज किया था हिंदी में। पहले क्या होता था कि आपके ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। ठीक है ना, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता था हिंदी और संस्कृत का। अभी इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि स्नातक आप हिंदी के साथ करिए, उसमें दिक्कत नहीं, आपके 12th में संस्कृत होनी चाहिए। संस्कृत कहां होनी चाहिए? 12th में होनी चाहिए। तो जिन्होंने 12th में संस्कृत पढ़ी है वो संस्कृत विषय से एलिजिबल है। ठीक है ना, जिन्होंने 12th में संस्कृत पढ़ी है वो संस्कृत विषय से एलिजिबल है। इसके अलावा आपको पता है कि बीएड होना चाहिए। ठीक है ना, बीएड होना चाहिए। संस्कृत ध्यान रखिए, इंटरमीडिएट में संस्कृत जरूरी है, संस्कृत इंटरमीडिएट में होना चाहिए, प्लस हिंदी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बीएड आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। संस्कृत की बात करें तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि, या सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई समकक्ष उपाधि। अब इसमें एडिशनल कोई आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, संस्कृत आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में 3 साल, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, आप इस विषय के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आप आगे बढ़े, फिर क्या आया? उर्दू के लिए, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि या कोई समकक्ष डिग्री, प्लस बीएड आपका होना चाहिए। यहां भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा कुछ नहीं, आपका जो कोर सब्जेक्ट है वही आपके पास होना चाहिए। फिर आप आगे बढ़े तो फारसी के लिए भी वही, स्नातक फारसी में होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। अरबी में स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए ना। पाली, गुजराती, आपका पंजाबी, बंगला, मराठी, असमिया, उड़िया, कुछ भी हो, इस विषय में, संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। जितने भी विषय हैं, ठीक है ना, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, सबके साथ सेम है। कला विषय के लिए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि प्लस बीएड आपका होना चाहिए। कला या ललित कला में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे इस परीक्षा के लिए। ठीक है ना, कला विषय के लिए जो लोग जाएंगे। शारीरिक शिक्षा के लिए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड होना चाहिए। ठीक है ना, या बीपीई होना चाहिए, बीपीएड या बीपीई होना चाहिए, तभी आप इस शारीरिक शिक्षा के लिए आप जाएंगे, पीटी टीचर के लिए जाएंगे। ठीक है ना। पुरुष महिला संगीत के लिए क्या देखा गया, तो भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि, ठीक, या भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभारक के साथ भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ये आपकी एडिशनल है। ठीक है ना, संगीत विशारद और संगीत प्रभारक के लिए कोई गुणवत्ता बिंदु आवंटित नहीं किए जाएंगे, यानी आपको कोई इस पर वेटेज नहीं मिलेगा।
भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक यानी बीएड भी आपका साथ साथ होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बीएड भी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। कृषि उद्यान कर्म के लिए क्या होगा, कृषि उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि और शिक्षा स्नातक या समकक्ष यानी बीएड आपका होना चाहिए। वाणिज्य के लिए भी आपको विश्वविद्यालय, किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक और बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, बीएड होना चाहिए। गृह विज्ञान के लिए विश्वविद्यालय से एक विषय गृह विज्ञान के रूप में स्नातक में पढ़ा जाना चाहिए 3 साल और आपका बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर के लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक बीई कंप्यूटर विज्ञान में, बीई कंप्यूटर विज्ञान में होना चाहिए, अथवा कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक आपको होना चाहिए, अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए, अथवा एक और है NIELIT से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि और बीएड आपका होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर आया आपका मानव विज्ञान, तो मानव विज्ञान में स्नातक प्लस बीएड आपका होना चाहिए मानव विज्ञान के लिए। सिलाई के लिए फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की उपाधि और बीएड होना चाहिए, फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की उपाधि प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है अलग अलग विषय के लिए। मैंने एक एक विषय को डिटेल में आपको बता दिया ताकि आप किसी भी विषय से हो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता चल गई। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम उन डाउट्स को भी सॉल्व करें आपके लिए, ठीक है ना। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी।